सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ किया हुआ है और हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 क्वेश्चन और चंद डेफिनेशन देखी थी, उनको सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं, तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास वो है 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आप सबसे पहले देख लें कि आपके जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1.3 के, ये सारे मुश्तरका नहीं है, यानी सेम नहीं है। ठीक है, ये आप देखें एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में हम एक ही मेथड फॉलो करते थे और हम आखिर तक वही सवाल करते जाते थे। लेकिन यहाँ पे है तो एक ही मेथड, सब्स्टिट्यूशन से ही सारा कुछ होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आप थोड़ी चेंजिंग के साथ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया, सिंपल आपके पास जो सवाल थे वो पावर पॉजिटिव वाले थे, उसको आपने सिंपल सब्स्टिट्यूट करके आपने उसको हल किया। 3 और 4 उसमें आपके पास पावर जो थी वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, उसको भी आपने सब्स्टिट्यूशन लगा के किया, लेकिन थोड़ी बहुत फ्रैक्शन की फॉर्म थी, इसलिए आखिर में जाके थोड़ी बहुत वो करनी पड़ी, चेंजिंग करनी पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो तो मैंने आपको एक अलग तरीके से समझाया था। ठीक है, वो था ये एक अलग सवाल, तो उसको मैंने अलग तरीके से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये किस सब्स्टिट्यूशन से होगा। अब देखें, आपके पास कोई बड़ी पावर नहीं आ रही, दोनों पावर सेम आ रही है, x⁻2 है और यहाँ भी x⁻2 है। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्म जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है हमने, अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में हमने इसको कैरी करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखें, आपके पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट वाली और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। इन दोनों में से आप, यानी दोनों सेम है तो दोनों को आप किसके इक्वल लेट कर लें, इसको आप y के इक्वल लेट कर लें, यानी लेट 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। बात समझ लगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। सब्स्टिट्यूशन हो रही है, देखें सब्स्टिट्यूशन तो हो रही है क्योंकि हम ये जहां 2x² प्लस 1 आएगा वहां y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन आपको ये नहीं मक्खी पे मक्खी नहीं ना मारनी पड़ेगी। अब आपको थोड़ा बहुत पता करना पड़ेगा कि ये कहाँ अब सब्स्टिट्यूशन लगानी है और जो हमने पीछे वाली सवाल में किया था वो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगी। ठीक है, तो इसका आसान तरीका ये है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन बन रही हो लेकिन जनरल फॉर्म ना हो, तब आपके पास इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लगेगी। और जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज ही नहीं बन रही हो, जैसे एक सवाल नंबर 1 है उसमें पावर 4 आ रही है हाईएस्ट, तो वहां पे आप दूसरी सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी जहां 2x² प्लस 1 आ रहा होगा वहां y पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इसका मतलब यहां हो जाएगा y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे y ही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 को y से डिवाइड करवाएंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, y ही बचेगा। उस y को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा y²। यहाँ भी प्लस आएगा, उसी तरह y को y से डिवाइड किया, 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 ही आंसर आएगा। और दूसरी तरफ हम इज इक्वल टू 4 उसी तरह। अब आप देखें ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की उस तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। इसको आप रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने मजीद सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, और हमने y की वैल्यू निकालनी है जो हम इस इक्वेशन में बाद में पुट करेंगे। करते हैं आगे। देखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, y इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 3 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1। यूं अब हम इसको सोल्व करते हैं। यूं आप देखें, मैंने इसको कैलकुलेटर पे सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व किया तो हमारे पास 4 आंसर आ रहा है। अब हम इसको लिखते हैं, यानी y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अंदर भी हमारे पास वैल्यू का क्या आंसर आ रहा है, 4 ही आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2
तो 2 ही आंसर आता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 4 प्लस माइनस √4 का हमारे पास क्या आंसर होता है, वो होता है 2 डिवाइडेड बाई 2। यूँ हमारे पास y की दोबारा से दो वैल्यूज आ गई हैं। y इज इक्वल टू एक प्लस के लिहाज से वो होगी 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और एक माइनस के लिहाज से वो होगी 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आएगी 4 2 प्लस हो गया तो वो होगा 6 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू एक आ गई 3, क्योंकि 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। और यहाँ से हमारे पास 4 की y की क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी क्योंकि ये होगा इस तरह 2/2 और यहाँ से हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी 1। ठीक है, तो यूं हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई 1। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, दोबारा वही काम है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 3, क्योंकि 3 या वैल्यू आई आ रही y की। इसको आप इसको रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x², ये प्लस 1 हो रहा है इधर आके -1 हो जाएगा 3 - 1 2x², ये हो जाएगा 2 से कट गया हमारे पास x² इज इक्वल टू 1 आ रहा है आंसर। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू +-1। ये हमारे पास ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन हुई है, ये हमारे पास x का दो वैल्यू आंसर आ गई, एक +1 और दूसरी -1। अब ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इस 2 में पुट की इक्वेशन में, तो 2x² तो उसी तरह, ठीक है, +1 भी उसी तरह, इज इक्वल टू y की जगह अब आपके पास क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 1 - 1 और ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जब 0 से डिवाइड होगा तो वो फिर 0 कर देगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 0। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तब भी हमारा x का आंसर क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा। यूँ हमारा जो सोल्यूशन सेट बना इस क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा +-1 और 0। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इख्तिताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है वो है x/(x-3) + 4 × x-3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। अब देखें ये सवाल भी आपका पिछले सवाल की तरह ही है। अब देखें इस सवाल में आपके पास क्या है, इसमें देखें आपके पास ये दो वैल्यूज आपके पास मुश्तरका हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को आप y के इक्वल लेट कर लें। मैं इसको कर देता हूँ कि x/(x-3) को मैं y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, कि मैंने इसको लेट कर लिया। इसको हम शुरू की तरह जैसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया इस वैल्यू को, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जी कि हमने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन 2 का हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 का हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका मतलब वैल्यूज उल्ट जाएंगी, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा x-3/x इज इक्वल टू 1/y। यूँ हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 3। आप देखें सब्स्टिट्यूशन का जो है तरीका सेम है सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन चंद मेथड्स जो है सब्स्टिट्यूशन के वो अलग हैं। ये आप अपने दिमाग में इसको अप्लाई करें तो सब्स्टिट्यूशन होगी। आगे जब आप जाएंगे तो आपके पास सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रेशन भी आप सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन वहाँ भी इस तरह की होती है, वहाँ भी आप क्या नाम है मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूशन होती हैं, हर सेम सब्स्टिट्यूशन नहीं होती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ x/(x-3) की जगह हम पुट कर देंगे y + 4 उसी तरह, और x-3/x की जगह हम पुट कर देंगे 1/y। ठीक है, और इज इक्वल टू 4 उसी तरह। अब देखें ये हो जाएगा y + 4/y इज इक्वल टू 4। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें, यानी इसका एलसीएम लिया जाएगा, y ही इसका एलसीएम आएगा। देखें डिनोमिनेटर 1 है, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, y ही आएगा, उसको y से ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा y का स्क्वायर इज प्लस y से कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 ही आंसर आएगा, इज इक्वल टू 4, इक्वल के उस तरफ उसी तरह। ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y²
प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, इसको रीअरेंज कर देते हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आई है वो जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको मजीद सोल्व करेंगे। तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि b हमारे पास क्या है वो है -4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4। a हमारे पास क्या है वो है 1 और c हमारे पास क्या है वो है 4। a c डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास क्या है वो है 1। ठीक है, अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। तो ये देखें मैं आपके सामने सोल्व करता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2। यूँ हमारे पास इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से y का एक ही आंसर आ रहा है, क्योंकि जब 0 में प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, तो 4/2। तो यूँ हमारे पास y का क्या आंसर आ गया, y का एक ही आंसर आ गया और उसको क्या आंसर आया वो 2 आंसर आया। अब ये जो y का वैल्यू आई है, क्योंकि हमें तो चाहिए हमारी जो वैल्यू है वो x के लिहाज से है। ठीक है, जो इक्वेशन है हमारी वो x के लिहाज से है, y की वैल्यू हमारे पास 2 के लिहाज से आ रही है। तो जो हमारे y की वैल्यू होगी उसको हमने x के लिहाज से करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 y की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एक आ रही है 0 के प्लस के लिहाज से और एक आ रही है माइनस के लिहाज से। तो आप 0 में क्योंकि हम इसको ऐड वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 में हम कोई भी वैल्यू प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू वाली एक्सरसाइज में बताया था कि 0 हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो अगर आप करना चाहें तो कर दें, 2 वैल्यूज लिख लें, प्लस के लिहाज से माइनस के लिहाज से, लेकिन आंसर आपका 2 ही आएगा, इसलिए ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं। आंसर क्योंकि हमारा एक ही सोल्यूशन सेट में है तो ना ही लिखें तो बेहतर है। तो अब देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इक्वेशन 2 में पुट करें या आपकी अपनी मर्जी है आप इक्वेशन 3 में पुट करें। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आप देखें वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहां पे भी होगी। तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जिस मर्जी में पुट कर लें आंसर एक ही आएगा, x/x-3 उसी तरह। ठीक है, और y की जगह आप क्या पुट कर दोगे 2। ठीक है, अब देखें ये डिवाइड हो रहा है x-3 इक्वल के उस तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × x-3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 2x-6, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और माइनस उसी तरह। अब ये देखेंगे 2x, ये जो x है इक्वल के इस तरफ माइनस प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 2x माइनस x-6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो ये होगा ये आंसर आ जाएगा x, क्योंकि 2 में से एक निकाले तो x ही बचता है, 1 आंसर आता है, और -6 इज इक्वल टू 0। यूँ आपके पास यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट की भी हमारी एक ही आंसर पीछे बुक में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 6। असल में हमारे 2 आंसर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 कंसीडर करें प्लस माइनस के लिहाज से तो हमारे 2 ही आंसर आ रहे हैं और दोनों सेम ही है। एक आंसर यहाँ से भी 6 आएगा अगर प्लस हम कंसीडर करेंगे, और माइनस कंसीडर करेंगे तब भी 6 ही आंसर आएगा। तो 6 ही आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको मेरे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसकी बखूबी समझ आ रही होगी, पर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो आप मुझसे, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के आखिर में देता हूँ, तो आप उनसे मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, वो है 4x+1 डिवाइडेड बाय 4x-1। यहाँ गलती है, थोड़ी सी माइनस है यहाँ पे, तो आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो नजर आ रहा है। तो प्लस आगे जो है 4x-1 डिवाइडेड बाय 4x+1 इज इक्वल टू 2 × 1/6। वही सहीयों वाली फॉर्म आ गई, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको कैसे हल करते हैं, देखें, जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसको साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 2 × 6, तो क्या आंसर आ जाएगा 12। जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से प्लस कर देते हैं, यानी प्लस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, तो इसका मतलब यानी +1 करेंगे तो 13 आंसर आएगा, और 13 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये सही वाली आपके पास फॉर्म होती है जिसको हमने सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में तब्दील कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखें सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब लेट क्या करें हम, देखें दोबारा से वही फॉर्म बन रही है जैसे हमने गुज़श्ता सवाल किया है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, ऊपर देखें प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी दोनों रेसिप्रोकल हैं। अब किसी भी एक वैल्यू को मैं इसको ले लेता हूँ, y की इक्वल कर लें, 4x+1 डिवाइडेड बाय 4x-1 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब क्या करना है, अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, वही जैसे हमने लिखा था, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन
इक्वेशन 2 टेकिंग यानी इक्वेशन 2 का हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो वो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 हो जाएगा, और y भी हमारे पास इंटरचेंज हो जाएगा, y इंटरचेंज किसके लिहाज से होगा, 1/y के लिहाज से हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास ये देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास क्या बनेगी, y, क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस इसी इक्वेशन का, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/y, और इस फ्रैक्शन फॉर्म की जगह हमने क्या निकाला था 13/6, यूँ आपके पास ये इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है। देखें, इसका एलसीएम लिया जाएगा, इसका एलसीएम आएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6, सिंपल एलसीएम लिया है इसका। अब देखें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो दोनों की तरफ ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये 6 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 6 को मल्टीप्लाई करवा दें y² प्लस 1 से, और 13 को मल्टीप्लाई करवा दें y से, तो 6y² हो जाएगा ये, प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, ये 13y यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये वो इक्वेशन आई है जिसको हमने मजीद सोल्व करना है, इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखें, y इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का माइनस b, क्योंकि b हमारे पास है माइनस में, तो माइनस 13 लिखा जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 13 माइनस 13, तो माइनस 13 का स्क्वायर लिया जाएगा, माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 6, और c हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास 6 ही है, डिवाइडेड बाय 2a, और a हमारे पास क्या था 6 ही था। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें, मैं यहाँ पे आपके सामने सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये आपके पास क्या वैल्यू देगा, माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, देखें 25 आपके पास आंसर आ रहा है, ये यहाँ पे 25 आपके पास आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू उसका। तो इसका मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू ये माइनस 13, और ये माइनस 13 इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 13, यानी 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका क्या आंसर आ रहा था अंदर 25 होल डिवाइडेड बाय 6 2 जार 12। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 13 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 डिवाइडेड बाय 12। यूँ आपके पास दोबारा से y की दो वैल्यूज का आंसर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 13 प्लस 5, यानी दोनों वैल्यूज को आप अलग-अलग ले लें, 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे माइनस के लिहाज से ले लें, y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि 13 में प्लस 5 करें तो आपके पास क्या आंसर आता है 18/12। इसको आप फ्रैक्शन को काटें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 3/2, 6 पे कट रही है, 6 3 18, 6 2 12, और यहाँ से y का आंसर क्या आ गया 3/2। अब इस y की आंसर पे बात करते हैं, 13 में से 5 माइनस किए तो आपके पास बच गया 8, और 8 डिवाइडेड बाई 12 बन जाएगा। दोनों फ्रैक्शन को काटें, ये 2 पे कट रही है, 2 पे ना काटें बल्कि 4 पे काट दें, 4 2 8, 2 पे काटेंगे तो कट तो जाएगी, वैसे 4 पे काट दें, 4 2 8 और 4 3 12, यहाँ से y का वैल्यू का आंसर क्या आया 2/3। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, इसको बारी बारी आप इक्वेशन 1 में पुट करना चाहें तो 1 में कर दें, 2 में पुट करना चाहें तो 2 में कर दें। ठीक है, तो मैं इनपुट दोनों वैल्यूज को 2 में पुट करता हूँ, 2 में पुट करना चाहें 2 में करते हैं, 3 में पुट करना चाहें 3 में कर दें। 1 का मुंह से निकल गया, 1 में नहीं करनी, 2 या 3 में पुट करनी है। ठीक है, तो 2 में पुट कर देता हूँ मैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन 2, मैं लिख नहीं रहा, मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये होगा 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1, ये उसी तरह, और y की जगह आप क्या लिख देंगे 3/2, दोनों को तरफ देखें ना फ्रैक्शन है इक्वल के दोनों तरफ, इसका मतलब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 3 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 8x प्लस 2 1 2, ये हो जाएगा 4 3 12x माइनस 3। सिंप्लीफाई कर दें इसको तो ये 8x और ये 2 यहाँ प्लस हो रहे हैं, इधर आके माइनस हो जाएंगे, 12x माइनस 8x माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4, और 3 और 2 प्लस हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों के बड़ी वर्गों के साथ जो साइन है माइनस का है, और इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 4x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4। यूँ हमारे पास एक x का आंसर क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई 4।
अब दूसरा जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे आके पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन 2, तो 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 उसी तरह, और y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 2/3, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 4x + 1 से और 2 को मल्टीप्लाई करवाया 4x - 1 से, दोनों 3 को अंदर अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 3 4 12x + 3 इज इक्वल टू 4 2 8x - 2, ठीक है। अब ये 8x - 2 यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x - 8x + 3 + 2 इज इक्वल टू 0, और 12 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है 4x + 5 इज इक्वल टू 0, 3 + 2 5, ये 5 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ से x की वैल्यू का क्या आंसर आ गया -5/4। यूँ हमारे पास x के दो आंसर आ रहे हैं, सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन रहा है, सोल्यूशन सेट बन रहा है 5/4, एक प्लस के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से। आप चाहें तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी इख्तिताम पज़ीर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है x - a डिवाइडेड बाय x + a माइनस x + a डिवाइडेड बाय x - a इज इक्वल टू 7/12। देखें वही हमारी जो पिछली रीच चल रही है कि हमारे पास दोनों जो आ रहे हैं अभी तक वो रेसिप्रोकल ही आ रहे हैं, इसका मतलब इसको भी आप वही करेंगे, लेट करेंगे, दोनों में से किसी एक को लेट कर लेंगे। मैं इसको पहले वाले को लेट कर लेता हूँ, x - a + x डिवाइडेड बाय x + a इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वल लेट कर लिया, इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 2 का। अब वही इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x + a डिवाइडेड बाय x - a, और y हमारे पास क्या हो जाएगा 1/y, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 की रेसिप्रोकल फॉर्म आ गई, जिसको हमने नाम दी थी इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ये भी आप लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो x - a/x डिवाइडेड बाय x + a की जगह आप लिखेंगे y माइनस x + a/x - a की जगह आप क्या वैल्यू लिखेंगे, वो लिखेंगे 1/y इक्वल टू 7/12 उसी तरह। उसके बाद देखिए अब इसको एलसीएम हो गया, तो इसको आप एलसीएम लें, ये आपके पास जो आएगा वो आएगा y² - 1 इज इक्वल टू 7/12, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों तरफ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 12y² - 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और 7 को y से मल्टीप्लाई करवा दें, 12 को अंदर अप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 12y² - 12 इज इक्वल टू 7y। उसके बाद देखें 7, इसको रीअरेंज कर दें तो ये 7y यहाँ माइ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 12y² - 7y - 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आगे मजीद सोल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, y इज इक्वल टू -b हमारे पास है -7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b का स्क्वेयर यानी -7 का स्क्वेयर -4, a हमारे पास है 12 और c हमारे पास है -12 ओवर 2, a हमारे पास क्या है 12। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं यहाँ आपके सामने सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें -7 का स्क्वेयर, ये 7 है सॉरी, -7 का स्क्वेयर -4 × 12 मल्टीप्लाई बाय -12, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 625 आंसर आ रहा है आपका, स्क्वायर रूट वाली अंदर वाली वैल्यू, उसका आंसर क्या आ रहा है 625, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू ये माइनस ही हो जाएगा प्लस, यानी +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 625 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो क्या आंसर देता है हमारे पास 24। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 625 का क्या स्क्वायर रूट होता है, वो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25 डिवाइडेड बाय 24। यूँ आपके पास दोबारा से देखें, आपके x की y की दो वैल्यूज आएंगी, x की नहीं y की दो वैल्यूज आएंगी, तो दोनों वैल्यूज को आप अलग-अलग ले लें, एक दफ़ा प्लस के लिहाज से ले लें, y इज इक्वल टू 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 7 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ पे जब 25 प्लस 7 होता है तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी 32 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 24। तो इसको जब कटिंग होगी आपके पास, तो कटिंग करा के आपके पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। वाई का क्या आंसर आ गया 1, 4 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आपके पास 25 में से 7 निकलेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 18 गालिबन, जी बिल्कुल 18 ही हमारे पास आंसर आएगा, और 24 डिवाइडेड बाय हो रहा है यानी -18 आएगा, क्योंकि 25 के साथ बड़ी रकम का साइन है, यानी सॉरी माइनस जो है वो बड़ी रकम के साथ है।
तो इसको जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास 6 3 जार 6 4 जार, तो यूँ आपके पास y का एक और आंसर आ गया -3/4। अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यूज आई हैं दोनों हमारे पास y की, इसको आप चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आप चाहो तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो। मैं हस्बे रवायत मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, आपकी अपनी मर्जी है, इक्वेशन 3 में पुट करना चाहो तो पुट कर दो। वैसे मैंने आपको दोनों तरीकों से करके दिखाया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। तो पुट कर दिया मैंने इसको, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए उसी तरह रहेगा, और y की जगह हम पुट कर देंगे 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम, तो ये होगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाया हो जाएगा 4x प्लस ए, और 3 को उससे मल्टीप्लाई करवा दिया न्यूमरेटर से, ये हो जाएगा 3 × x माइनस ए। तो 4 को अंदर अप्लाई करवा दें 4x प्लस 4a, 3 को भी अंदर अप्लाई करवा दें 3x माइनस 3a। इसको रीअरेंज करें 4x माइनस 3x प्लस 4a प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो थी यहाँ प्लस माइनस हो रही थी, इक्वल के इस तरफ जाके प्लस माइनस हो गई, तो 4 में से 3 निकाले तो x बचता है हमारे पास, और 4 3 ऐड हुए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, +7a इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा -7a। यूँ हमारे पास x का एक आंसर आ गया -7a। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ भी ये वैल्यू भी हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दी, तो देखें x माइनस ए उसी तरह, x प्लस ए भी उसी तरह, y की जगह हमने पुट कर दिया -3/4। देखें दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों तरफ इक्वल के इस तरफ भी फ्रैक्शन है, इक्वल के इस तरफ भी फ्रैक्शन है, इसका मतलब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, हो जाएगा 4 × x माइनस ए, और -3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो जाएगा -3 × x प्लस ए। ठीक है, 4 को अंदर अप्लाई करवा दें, हो जाएगा 4x माइनस 4a, 3 को भी अंदर अप्लाई करवा दें -3x माइनस 3a। इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएं, दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 4x प्लस 3x माइनस 4a प्लस 3a इज इक्वल टू 0। 4 में 3 जमा किए तो देता है 7x माइनस 4 प्लस 3, ये हमारे पास क्या होगा -a इज इक्वल टू 0। यूँ हमारे पास x का आंसर जो आएगा वो पहले इसको a को उधर ले जाते हैं, और x का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो आएगा a/7। ठीक है, और जो हमारे पास सोल्यूशन साइड बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा -7a और a/7। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का भी इख्तिताम पजीर होता है। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आपके पास वही क्वेश्चन है जो हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल के तौर पर किया था ना, तो ये आपके पास हूबहू वैसी ही एग्जांपल भी बन सकती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल, 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, जो पिछली जितनी भी इक्वेशन थी वहाँ पे या तो एक वेरिएबल आ रहा था या 2 वेरिएबल आ रहे थे। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 वेरिएबल आ रहे हैं, तो मैं किस में सब्स्टिट्यूट करूँगा। अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो मुझे आखिर पे y की फिर 4 आंसर निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना पड़ा था ना, क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे किया था तो 2 हमने सब्स्टिट्यूशन की थी y की, 2 हमने एक x² की जगह y पुट किया था, और दूसरा x की पावर 4 की जगह हमने y² पुट किया था। इस तरह पुट किया था हमने आखिर पे कितने आंसर निकाले थे, 2 आंसर निकाले थे। अगर मैं यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा तो मेरे पास फिर आखिर में मुझे 4 आंसर निकालने पड़ेंगे, तो मुझे कितने नफलों का सवाब होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आसान सा एक तरीका है, आप जब इस तरह की कोई इक्वेशन हो तो आप जो मिडिल पावर होती है ना उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो आप देखें मिडिल पावर आपके पास क्या है, 4 3 2 1 0। तो 2 हमारे पास जो है वो मिडिल पावर है। इसका मतलब यहाँ पे इसको पहले नाम दे दें इक्वेशन 1 का, तो लिखें डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय इक्वेशन इन इक्वेशन 1 विद x की पावर 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 में यानी जो सवाल होगा उसमें दोनों तरफ हमने x² से डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पे जब x² से डिवाइड करवाएंगे तो ये होगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2 x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। ये देखें ये x की पावर 2 और ये x की पावर, तो यहाँ पे रह जाएगी x की पावर 2, ये x की पावर 2 और ये x की पावर 3, यहाँ पे बचेगा आपके पास x की पावर 1।
ये एक्स की पावर 2 और ये एक्स की पावर 2 कट जाएगी, ये एक्स की पावर 1 और ये एक्स की पावर 2 यहाँ पे बच जाएगा हमारा एक्स की पावर 1 और ये 1 ओवर एक्स उसी तरह, और जीरो से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो जीरो ही हो जाती है। तो ये बचेगी हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है, इसको आप क्या करते हैं जी, अब देखें ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा है, इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है एक वेरिएबल वो है यानी जिसकी पावर 2 है, ठीक है, और एक वेरिएबल वो है जिसकी पावर 1 है। तो जिन वेरिएबल्स की पावर 2 है उनको इकट्ठा कर लें और जिन वेरिएबल्स की पावर 1 है उनको इकट्ठा कर लें, यानी एक्स स्क्वायर ये वाला और ये एक्स स्क्वायर, इसको आप इकट्ठा कर लें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लिया। बाकी माइनस 2x और प्लस 2 ओवर एक्स, इसको इकट्ठा कर लें तो माइनस, दोनों में से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 ओवर एक्स ये बच गया, और बाकी क्या बच गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब चीज़ बन गई है इक्वेशन। ये मैंने कैसे किया, ये देखें दोनों एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर प्लस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब जो सवाल की कंडीशन बन गई है वो अब बनी है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिहाज से, जिसमें हम करते थे कि एक्स की पावर जो छोटी होती है उसको y के इक्वल ऐड करते हैं। तो आप देखें इस पूरी इक्वेशन में x की छोटी वाली पावर कौन सी है, वो है यही वाली x की पावर 1। तो इस पूरी वैल्यू को आप y के इक्वल ऐड कर लेंगे, यानी लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, ठीक है। इसको y के इक्वल लेट कर लिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें हम बाद में क्या करते थे, बाद में करते थे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यही करते थे ना। तो यहाँ भी हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, आप 8वीं में 9वीं में करके आ चुके हैं, इसका स्क्वायर ओपन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसी तरह और b हमारे पास क्या है 1 ओवर x, यहाँ भी 1 ओवर x, यहाँ x, ये ऐसे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब आप देखें इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो फॉर्म बन रही है, लेकिन साथ 2 आ रहा है, तो उस 2 को आप इक्वेशन के इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइन इज इक्वल टू, क्योंकि 2 यहाँ माइनस हो रहा था, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन 4। अब आप देखें पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है, तब हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ रहा होगा। इक्वेशन 2 में आप इक्वेशन 3 की और इक्वेशन 4 की वैल्यूज पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जहां बात आ रही होगी तो वहां आप पुट कर दें वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और माइनस उसी तरह 2 भी उसी तरह, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जहां बात आ रही होगी वहां पुट कर दें वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम इसका मजीद आंसर निकालेंगे। अब आप देखें कि जो आपके पास इक्वेशन बनी है यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई है कि यहाँ पे देखें माइनस 2 था, जब हम इक्वल के इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा माइनस 2 था, तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, यहाँ मैंने माइनस ही रहने दिया है, इसको आप सही कर लें, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्लस होगा तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे तो ये 4 नहीं बचेगा। अब देखें जो इक्वेशन बनी है उसमें से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर y की 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस वैल्यूज को आप बारी बारी इक्वेशन यानी जिस मर्जी में चाहें, वैसे हमने कौन सी इक्वेशन सजेस्ट की थी 3 और 4, तो आपकी मर्जी है। देखें 4 में पुट करेंगे तो आपका आंसर जो था वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है, और 3 में पुट करेंगे तो वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x माइनस 1 ओवर x उसी तरह, और y की जगह पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, दोनों तरफ देखें, वो इस तरफ देखें आप एलसीएम हो रहा है तो इस तरफ एलसीएम लिया जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई। उसी तरह यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे, यहाँ पे भी आप y की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन 3, ठीक है। जब आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x माइनस 1 ओवर x उसी तरह रहेगा, और y की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 2। यहाँ भी देखें वही काम हो रहा है, सारा एलसीएम लिया जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये जो है x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। इसको रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये 2x यहाँ प्लस हो रहा था, इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो गया। अब देखें यहाँ पे आपकी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यही काम वो होता है जिसकी वजह से ये अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी यहाँ पे दोबारा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये सवाल आपको थोड़े लंबे तो लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे आप दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो वो होगा x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 प्लस माइनस b का अंडर रूट b का स्क्वायर, b का हमारे पास वैल्यू है -2 इसका स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है -1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हमारे पास है 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, वो आएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस का भी जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये मैं अंडर रूट 8 को आपको बार बार करता सिखा चुका हूँ कि अंडर रूट 8 को हम किस तरह चेंज करते हैं। तो अंडर रूट 8 की जगह मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये अंडर रूट 8 है, इसकी जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन दो 2 को इकट्ठा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो इसको अलग कर लेते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ये स्क्वायर इस 2 अंडर रूट से कट जाएगा तो बाकी बच गया 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब अंडर रूट 8 की जगह हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये तो रफक था, तो यहाँ पे अंडर रूट 8 की जगह आपने लिख दिया 2 अंडर रूट 2, तो ये लिख देते हैं 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब देखें ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 हम कॉमन लेते हैं, अंदर के बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कट जाएगा और यूँ हमारे पास x का जो आंसर आ गया वो दोबारा से दो वैल्यूज आ गई हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, और यहाँ हमारे पास x का एक और आंसर आ गया, ये पहले आया था 1 प्लस माइनस 1 और दूसरा आंसर आ गया ये। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर ले, मैं आपको आपके जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।